अंकिता भंडारी अब इस दुनिया में नहीं रही। सपनों को पूरा करने के लिए वो घर से इतनी दूर आई, पर कभी ये नहीं सोचा था कि वो घर से ही नहीं, कुछ दिनों बाद दुनिया से ही दूर हो जाएगी। अगर अंकिता के दोस्त ने समय पर आवाज नहीं उठाई होती, सवाल नहीं किए होते, तो शायद अंकिता की मौत आज दुनिया के सामने आ भी नहीं पाती। वो दोस्त पुष्पदीप जम्मू में था, लेकिन दोस्त के रहस्यमय हालात में गायब होने के बाद आवाज उठाए, अंकिता के परिवार को जानकारी दी। करीब साल भर पहले की बात है। तब हर तरफ कोरोना का कहर था। ज्यादातर लोग घर पर थे या वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे। इसी दौरान इंस्टाग्राम के जरिए पहली बार अंकिता को जाना और फिर धीरे धीरे हमारी दोस्ती हो गई। कोरोना ने बहुत से लोगों की नौकरी छीन ली थी। अंकिता के पिता की भी नौकरी कोरोना की वजह से नौकरी चली गई। अंकिता की मम्मी आंगनवाड़ी में काम करती थी। खुद अंकिता ने 12वीं के बाद होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया था। उसका छोटा भाई दिल्ली में सीए की पढ़ाई कर रहा है। कोरोना अब कम हो रहा था। अंकिता भी घर चलाने के लिए अब नौकरी करना चाहती थी। उसने मुझे इस बारे में मदद मांगी। चूंकि अंकिता को घर के करीब ही कहीं नौकरी करनी थी, लिहाजा मैंने सोशल मीडिया के जरिए अंकिता के लिए नौकरी सर्च करना शुरू किया। इसी साल अगस्त के शुरुआती दिनों की बात है। एक जॉब साइट पर मुझे विनंत्रा रिजार्ट का ऐड दिखा। इस रिजार्ट के लिए अलग अलग पोस्ट पर फीमेल स्टाफ की ज़रूरत थी। ये वो ऐड है। इसमें ये भी लिखा था कि सिर्फ वो लड़कियां यहाँ अप्लाई करें जो घर से बाहर रहने को तैयार हैं। उनके ठहरने के लिए यहाँ सारी सुविधाएं देने की बात भी कही गई थी। अलग अलग पोस्ट के लिए सैलरी 8 से 16,000 के बीच थी। ये रिजार्ट अंकिता के घर से करीब 150 किलोमीटर दूर था। मुझे लगा ये अंकिता के लिए अच्छा होगा। इसी के बाद मैंने पहली बार रिजार्ट के मालिक पुलकित आर्य उनके ऐड का हवाला देकर अंकिता की नौकरी की बात की। मगर पुलकित ने मुझसे ज़्यादा बात नहीं की। उसने बस इतना कहा कि कैंडिडेट से कहो कि वो मुझसे डायरेक्ट बात करे। इसके बाद अंकिता ने पुलकित से बात की। बातचीत अच्छी रही। इंटरव्यू के बाद पुलकित ने अंकिता को रिसेप्शनिस्ट का पोस्ट और 10,000 रुपये महीना सैलरी का ऑफर किया। अंकिता नौकरी के लिए तैयार हो गई। इसके बाद 28 अगस्त को बाकी सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई। अंकिता को 3 सितंबर को ज्वाइन करने के लिए कहा गया। अंकिता अपनी पहली नौकरी से बहुत खुश थी, इसलिए भी क्योंकि उसका घर यहाँ से करीब था। मगर 3 सितंबर को जब वो रिजार्ट पहुंची तो पाया कि वहां उसके अलावा कोई और फीमेल स्टाफ नहीं है। इस बारे में जब उसने पुलकित से पूछा तो पुलकित ने बताया कि उसने होटल के सारे स्टाफ को कुछ वक्त पहले ही निकाल दिया है और अब नए स्टाफ की भर्ती कर रहा है। पुलकित ने बताया कि कुछ वक्त पहले यहाँ प्रियंका नाम की एक लड़की काम किया करती थी, मगर वो चोरी करते हुए पकड़ी गई, इसीलिए उसने सभी स्टाफ को नौकरी से निकाल दिया। मगर उसने अंकिता को भरोसा दिलाया कि जल्दी ही रिजार्ट में और भी फीमेल स्टाफ ज्वाइन करने वाली हैं। इसके बाद मुझे अंकिता ने बताया कि पुलकित ने सचमुच पुराने सभी स्टाफ को निकाल दिया है, सिवाय 2 लोगों के, एक सौरभ और दूसरा अंकित। सौरभ रिजार्ट का मैनेजर है, मगर असलियत ये है कि वो पुलकित का न सिर्फ बचपन का दोस्त है बल्कि दोनों ने साथ पढ़ाई भी की थी। अंकित भी पुलकित का पुराना राजदार है। अंकिता ने रिजार्ट में नौकरी तो शुरू कर दी, पर उसे जल्दी ही एहसास हुआ कि यहाँ ठहरने के लिए टूरिस्ट कम आते हैं। रिजार्ट ज़्यादातर पार्टियों के लिए बुक होता। रिजार्ट में करीब 13 कमरे हैं, जबकि कुछ कमरे बन रहे थे। अमूमन पार्टी के लिए सारे कमरे बुक किए जाते थे। पार्टी भी ज़्यादातर वीकेंड में हुआ करती थी। अंकिता की जॉइनिंग के पहले हफ्ते में ही ऐसी ही एक पार्टी में एक गेस्ट ने शराब पीने के बाद अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश की। इस पर अंकिता ने उसी वक्त पुलकित से इसकी शिकायत की। तब पुलकित ने उस गेस्ट को अंकिता के सामने खूब डांटा। ये देखकर तब अंकिता की नज़र में पुलकित के लिए इज्जत बढ़ गई थी। पुलकित खुद भी रिजार्ट में रहा करता था, हालांकि उसका घर हरिद्वार में है। धीरे धीरे वो अंकिता के करीब आने की कोशिश करने लगा। उसने अंकिता को स्कूटी और कार ड्राइविंग सिखाने की भी कोशिश की, ये कहकर कि कई बार गेस्ट को आसपास ले जाना होता है। फिर एक बार अंकिता से उसने कहा कि रिजार्ट में गेस्ट आने वाले कमरे नहीं हैं, इसलिए तुम मेरे बराबर वाले कमरे में शिफ्ट हो जाओ। रिजार्ट में पुलकित जिस कमरे में रहता था वो 2 कमरों का सेट था।
मगर इंटरकनेक्टेड था। एक दो दिन अंकिता उसी कमरे में अकेली रही। जॉइनिंग के दूसरे हफ्ते में पुलकित ने एक बार गेस्ट आने और कमरे कम होने की बात कहकर अंकिता को अपने साथ उसी इंटरकनेक्टेड रूम में शिफ्ट होने को कहा। ये दूसरी बार था, मगर इस बार पुलकित ने अंकिता के रूम में बैठकर शराब पी। फिर अंकिता को जबरन गले लगाने की कोशिश की। अंकिता ने जब इसका विरोध किया तो अचानक पुलकित माफी मांगने लगा और फिर अपने कमरे में चला गया। अब तक अंकिता को एहसास हो चुका था कि ये रिजॉर्ट नौकरी करने के लिए ठीक जगह नहीं है। उसने ये बात मुझसे भी कही थी। इसी रिजॉर्ट में आयुष नाम का एक और स्टाफ था। वो अंकिता को बहन जैसा मानता था। अंकिता ने आयुष से कहा कि वो नौकरी छोड़ना चाहती है, उसे कोई और नौकरी दिला दो। इस पर आयुष ने अपने पिता से बात की और फिर अंकिता की बात कराई। आयुष का घर रिजॉर्ट से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था। उसके पिता ने कहा कि ठीक है, तुम हमारे घर पर एक कमरा लेकर रह लेना और मैं तुम्हें कहीं सुपरवाइजर की नौकरी दिला दूंगा। अंकिता बस अब रिजॉर्ट से बाहर निकलना चाहती थी। द 17th of September को उसने पहली बार डिटेल में मुझसे चैट पर अपनी सारी बात बताई। द 18th of September को उसने रिजॉर्ट छोड़ने का फैसला कर लिया था, मगर तभी उसे पुलकित ने कहा कि द 19th of September को एक खास मेहमान रिजॉर्ट में आने वाले हैं और वो कहीं नहीं जा रही। इसी के बाद द 18th of September को अंकिता और पुलकित के बीच काफ़ी झगड़ा हुआ। द 18th of September की शाम 4:30 बजे के बाद ऐसा कुछ हुआ जो बड़ा था, मगर मुझे नहीं मालूम क्या हुआ था। शाम को जब मैंने अंकिता को फ़ोन किया तो वो फ़ोन पर रो रही थी। मैंने पूछा क्या हुआ, तब उसने कहा कि पुलकित ने मेरा मुंह दबाया और मेरे हाथ में चोट लगाई है। अंकिता ने मुझसे ये भी कहा कि पुलकित ने उसे धमकी दी है कि वो पुलिस में फ़ोन कर चुका है और पुलिस उसे अश्लील हरकतों के लिए गिरफ्तार कर लेगी। फिर उसने धीरे से कहा कि तीनों उसके आसपास हैं, इसलिए बाद में सब बताऊंगी। इसके बाद उसने फ़ोन काट दिया। इसके बाद द 18th of September की रात 8:30 बजे अंकिता ने मुझे फ़ोन किया। तब भी शायद तीनों उसके आसपास थे। करीब 22 मिनट तक हमारी बात हुई। अंकिता परेशान नजर आ रही थी। पूछने पर कहती कि रिजॉर्ट लौटकर सारी बात बताऊंगी। हमने करीब 22 मिनट बात की। फिर अंकिता ने ये कहकर फ़ोन काट दिया कि वो रिजॉर्ट जाते ही कॉल करेगी। ये हम दोनों की आखिरी बातचीत थी। इसके बाद रात को मैंने अंकिता को कई बार फ़ोन किया पर फ़ोन बंद मिला। आखिरी बार मैंने उस रात 2:30 बजे अंकिता को कॉल किया था, तब भी फ़ोन स्विच ऑफ था। इसके बाद मैंने उसी रात और अगले दिन बारी बारी से पुलकित, अंकित और सौरभ को फ़ोन किया, पर तीनों मुझे उलझाते रहे। अब तक मुझे एहसास हो चुका था कि अंकिता मुश्किल में है। इसी के बाद मैंने इंस्टाग्राम के जरिए अंकिता के एक कजन का नंबर ढूंढा। फिर मैसेज कर उसे सारी बात बताई और ये भी कहा कि अंकिता के माँ बाप को सब कुछ बता दो। अंकिता के कजन ने द 19th of September की शाम पहली बार अंकिता की गुमशुदगी की जानकारी उसके माँ बाप को दी, जिसके बाद वो अगली सुबह रिजॉर्ट पहुँचे। मुझे भी अंकिता की फिक्र हो रही थी, इसलिए द 20th of September की शाम जम्मू से रवाना हो गया और द 21st of September की सुबह रिजॉर्ट पहुंच गया। वहां पुलिस को अपना बयान भी दिया। फिर 23 की रात वापस जम्मू आ गया। तब तक अंकिता या उसकी लाश नहीं मिली थी। मुझे ऐसा लगता है कि अंकिता द 18th of September के बाद भी जिंदा थी। बहुत मुमकिन है कि उसे 22 या द 23rd of September को मारा गया है। पर इस दौरान अंकिता कहाँ थी, उसके साथ क्या हुआ, ये सच बाहर आना चाहिए। अंकिता एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो दुनिया में कुछ करना चाहती थी। मैं चाहता हूँ उसके गुनहगारों को ऐसी सज़ा मिले जो एक मिसाल बन जाए।